ये प्रोग्राम फोल्डर खुल गया। फोल्डर में क्या है कि हम लोग अगर मान लीजिए इस यहाँ पर M0 इनपुट करना है, इसको एंड करना है, नीचे आना है, तो ये क्या प्रेस करेंगे हम लोग, इनपुट जितना करेंगे वही लाइन क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग जैसे मान लीजिए M03S500 लिख दिया। अगर हमको इसी को नंबरिंग करना है तो क्या करेंगे हम लोग, नंबरिंग करने के लिए एस से क्या होता है, स्पीड होता है, M03 से क्लॉकवाइज, एस से स्पीड, अब 500 का मतलब 500 पे RPM पे ये रोटेट करेगा। तो नंबरिंग में क्या होता है, अगर हम लोग को मान लीजिए इस पर सीक्वेंस नंबर बैठाना हो तो 1 से 2 के हिसाब से बैठाना, 1 2 3 4 5, तो हम लोग जितना लिखेंगे उतना में बैठ जाएगा। यहाँ पर प्रेस किए तो देखिएगा 2 हम पूरा 2 लाइन का लिखे थे, 2 ही में बैठा, 1 और 3। इसके हिसाब से क्या करेंगे हम लोग, सेटिंग हो गया, क्लोज हो गया, ये सिमुलेशन हो गया, जो हम लोग सिमुलेशन चला के देखते हैं। ये व्यू हो गया, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ब्लॉक सेट करते हैं। क्या कर सकते हैं, ब्लॉक सेट। जैसे पहले प्रोग्राम है तो इसके पहले ब्लॉक सेट कर लेंगे। सिलेंड्रिकल में हम लोग का डाया कितना चाहिए, माइनस में कितना चाहिए, सिलेंड्रिकल चाहिए, पाइप चाहिए या ब्लॉक चाहिए, तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, ले सकते हैं। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क पीसेस बोलते हैं, वर्क पीसेस। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा तो सिलेंड्रिकल दिखा रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये मेन प्रोग्रामिंग, सब प्रोग्रामिंग होता है, यहाँ पे एडिट होता है। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, यहाँ पर समझेंगे। तो फोल्डर का मतलब आप लोग समझ गए। LR हो गया, कस्टम हो गया, मैनुअल सेटिंग हो गया, मैनुअल फंक्शन हो गया, मैनुअल यूजर हो गया। यहाँ पर हम लोग ज़्यादा नहीं है, ये इतना ही। उसके साथ आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग को जो भी प्रोग्राम चलाना होगा, जैसे मान लीजिए हमको कोई भी प्रोग्राम चलाना हो तो यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो एडिट है, एडिट करने के लिए ये ड्रिलिंग है, तो ये सेंटरिंग है जो X और Y में ड्रिल होता है। उसके बाद से ये ड्रिलिंग है, उसके बाद से ये डीप फुल ड्रिलिंग है। इसी में हम लोग को सेटिंग करना पड़ता है इसके हिसाब से। जैसे ड्रिल करना हो तो हम लोग कौन सा ड्रिल करना है, मल्टीपल कॉल में करना है। उसके बाद से यहाँ से हम सेटिंग करते हैं, इसको बाद में बता देंगे हम आप लोग को। ये थ्रेडिंग के लिए है, जैसे हम लोग चाहें तो इंटरनल या एक्सटर्नल थ्रेडिंग भी काट सकते हैं इससे। इसमें हम लोग क्या करते हैं, साइकिल नहीं बनाना पड़ता है, इसमें साइकिल रहता है। इसको क्या करना पड़ता है हम लोग को, साइकिल प्रोग्राम के हिसाब से अपना साइकिल क्या करते हैं, सेव करते हैं। यहाँ पर पूरा लिखा रहता है हम लोग को, देखिएगा तो रेफरेंस पॉइंट, सेफ्टी डिस्टेंस है, ये टोटल लिखा रहेगा। हम लोग क्या इसको समझ के भरना होता है, तो आप लोग को बाद में बता देंगे हम। ये टर्निंग के लिए हो गया, टर्निंग के लिए हो गया। स्टॉक रिमूवल देखिएगा तो यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद से कैंसिल करते हैं इसको। ग्रूविंग, अंडरकट, उसके बाद से थ्रेड, एक्सटर्नल थ्रेड हो गया, वो इंटरनल थ्रेड था। उसके बाद से कट ऑफ, जैसे हम लोग को पार्टिंग करना है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कट ऑफ बोलते हैं। तो ये कैंसिल कर लेंगे। एक्यूट हो गया, सिमुलेशन हो गया, एक काउंटर टर्न हो गया। जैसे हम लोग को मल्टीपल कोई करना है, जैसे हम लोग को अपने ड्राइंग के हिसाब से प्रोग्राम बनाना है, इसमें क्या करना है हम लोग केवल लाइन ड्राइंग बना देंगे। जैसे हम लोग को मान लीजिए कोई कटिंग करना है, ऐसे 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 ऐसे, या टेपर, चैम्पर, रेडियस, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर ड्राइंग बना। तो ये न्यू कंटूर होता है, जिसमें हम लोग क्या कंटूर प्रोग्राम बोलते हैं। कंटूर प्रोग्राम में हम लोग केवल डिज़ाइन बनाता है, कोड ऑटोमेटिक क्या करता है, जनरेट कर देता है इसमें CNC लेथ सीमेंस कंट्रोलर में। तो ये हम लोग को समझना पड़ेगा, बाकी नेक्स्ट में आपको समझा देंगे। अब हम लोग देखते हैं किसको, मोड सिलेक्टेड के बारे में समझते हैं। क्या समझते हैं, मोड सिलेक्टेड। मोड सिलेक्टेड में रिफनेस आप लोग समझ ही गए। एडिट में क्या होता है, प्रोग्राम चेंज होता है, एडिट होता है, या न्यू प्रोग्राम बनता है। तो इसमें हम लोग किसी भी मोड में जाकर बना सकते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम लोग एडिट में ही रहें। उसके बाद से ऑटो MDI में क्या करते हैं, मैनुअल डाटा इनपुट। मैनुअल डाटा इनपुट से क्या होता है, हम लोग को स्पिंडर रोटेट करना, टूल चेंज करना, या XY में मूव करना, और प्रोग्राम चेक करना, सॉरी प्रोग्राम नहीं, ऑफसेट चेक करते हैं। उसके बाद से ऑटो में क्या करते हैं, जो प्रोग्राम हम लोग बनाए हैं उसे क्या किस में चलाते हैं, ऑटो में चलाते हैं। उसके बाद से जॉब मोड क्या हो गया, जैसे टरेड इंडेक्स करना, क्या करते हैं हम लोग, टरेड इंडेक्स करते हैं। ये होम पोजीशन पर होना चाहिए। टरेड क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा तो बटन है टरेड इंडेक्स, टरेड इंडेक्स का बटन से हो रहा है। ये क्या है, टरेड इंडेक्स हो गया जॉब मोड में। और XY को बटन से भी हम लोग मूव कर सकते हैं। देखिएगा तो यहाँ पे मूव हो रहा है बटन से। हम लोग को मैनुअल हैंडलिंग का ज़रूरत नहीं पड़ा, इससे मूव हो रहा है, X और बटन से हो रहा है। हम लोग बटन से देख सकते हैं, बटन से क्या कर सकते हैं हम लोग, X और Z को मूव कर सकते हैं। तो ये जॉब मोड में करते हैं। ये MPG के लिए है,
बाकी ये MPG के लिए है। तो हम लोग का मोड एक ही है, 1 2 3 4 5 6, मतलब इसी में सब है। उसके बाद से ये स्पिंडल के लिए हो गया और ये फीड के लिए हो गया। उसके बाद से यहाँ से देखते हैं यहाँ पे